अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर बेटा, हमारे आज के लेक्चर का आगाज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। z इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एट 330। ठीक है, तो एक चीज़ देखें फोर्थ ईयर के, इसमें हमें जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं, मैंने आपको इसका टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बताई थी। x माइनस एक्स नॉट इंटू पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स एट द गिवन पॉइंट प्लस वाई माइनस वाई नॉट इंटू पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एट द गिवन पॉइंट माइनस वन इंटू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें सिर्फ दो पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ होते हैं और तीसरे के साथ माइनस वन यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो इक्वेशन ऑफ सरफेस दी गई है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में दी गई है, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग वाज़े तौर पे एक्सप्रेस किए गए हैं। यहाँ हम सिर्फ दो पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स एंड पार्शियल जेड बाई पार्शियल वाई, जिसको हम पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई भी कह लेते हैं। ठीक है, एट द गिवन पॉइंट। ये एक्सप्लिसिट फॉर्म इसको कहा जाता है, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलग अलग वाज़े तौर पे दिए गए होते हैं। z इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म भी इसको कहते हैं। z है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड z इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इनकी इक्वेशन ये बताई गई थी। ये वही मेथड है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब क्या करना है हमने, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 2x हेयर and at the point 3 it will be 6, partial z by partial y minus 2y यहाँ से, और at the point 330 it will be minus 6। और फिर इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें यही इक्वेशन ऑफ सरफेस जो है एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं बल्कि इम्प्लिसिट फॉर्म में दी गई होगी, जो कि होती है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो, यानी तीनों वेरिएबल इकट्ठे एक ही साइड पे दिए गए होते हैं, कोई डिपेंडेंट कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग से मेंशन नहीं किया जाता। तो आइए देखते हैं कि उनके लिए फिर हम टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस कौन सी होंगी। फोर्थ ईयर, जब इक्वेशन ऑफ सरफेस इस फॉर्म में दे दी जाए एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो, then equation of tangent plane will be x minus x naught partial derivative of f with respect to x at the point x naught y naught z naught plus y minus y naught partial derivative of f with respect to y at the point x naught y naught z naught plus z minus z naught partial derivative of f with respect to z x naught y naught z naught equal to 0। ठीक है, तो जो एक्सप्लिसिट फॉर्म में z इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म में सरफेस की इक्वेशन थी, तो उसमें ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज़ थी, यहाँ पे -1 था, जबकि अब इसमें तीनों टर्म्स में पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और z यूज़ किए जाते हैं और तीनों में प्लस का साइन। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में भी जो थर्ड आपकी थी रेशो थी, उसमें z माइनस जेड नॉट बाई -1 था, लेकिन यहाँ पार्शियल f बाई पार्शियल z एट द पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट होगा। बस ये डिफरेंस है, जब एक्सप्लिसिट फॉर्म में सरफेस की इक्वेशन दी जाए तो टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कौन सी होगी, और जब इम्प्लिसिट फॉर्म में यानी तीनों वेरिएबल एक ही साइड पे हों, कुछ वाजे ना हो कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट, जब इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सरफेस दी जाए तो फिर ये इक्वेशंस यूज़ की जाती हैं। जैसे आप देखें, ये वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू 36। क्वेश्चन से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पिछली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए थे उनमें वाज़े तौर पे लेफ़्ट पे z होता था और राइट में एक्स वाई वेरिएबल होते थे, लेकिन यहाँ पे तीनों वेरिएबल एक ही साइड पे मौजूद हैं। हमें नहीं पता कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो हम लिखेंगे इसको एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 36 को भी लेफ़्ट पे ले आएंगे और इस पूरे फंक्शन को हम एफ एक्स वाई जेड का नाम देंगे। ठीक है, एफ एक्स वाई जेड हमारे पास एक फंक्शन आ गया है। अब हम इसके तीनों डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एट द पॉइंट
-2 एंड 4 और फिर इन इक्वेशंस में पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। याद रखें हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 36। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स एट एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर का ओनली लेंगे विच इज़ 2x। इसमें y और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, उनके डेरिवेटिव ज़ीरो होंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल f बाई पार्शियल y एट एक्स वाई जेड जब लेंगे तो 4y स्क्वेयर का ओनली लेंगे, दैट विल बी 8y। एक्स स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर का हम ज़ीरो होगा इसमें, क्योंकि वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। पार्शियल एफ बाई पार्शियल जेड विल बी इक्वल टू 2z। आप लोग थर्ड ईयर में ये पार्शियल डेरिवेटिव्स वेक्टर एनालिसिस में डिटेल से कर चुके हो और मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करनी है इन तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ एट द गिवन पॉइंट 2 - 2 4। तो एफ एक्स की वैल्यू, इसमें सिर्फ एक्स वैल्यू पुट होगी 2, 4 आ जाएगी। पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, सिर्फ वाई की वैल्यू पुट होगी विच इज़ -2 एंड इट विल बी -16। पार्शियल एफ बाई पार्शियल जेड एट 2 - 2 4, इसमें हम क्या पुट करेंगे 4, जेड की जगह 4, 4 2s आर 8। यहाँ 3 लिखा हुआ है, मिस्टेक है, यहाँ भी 2 है, पॉइंट वही है। ठीक है, तो अब ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ एट द गिवन पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट हमें मिल चुकी हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये जो जनरल फॉर्म है वो लिखेंगे और उसमें तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब देखें एक्स माइनस एक्स नॉट है 2, एक्स माइनस 2 इंटू 4 पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स एट द गिवन पॉइंट प्लस वाई माइनस वाई नॉट है -2, तो y +2 आ गया। एफ वाई एट द गिवन पॉइंट -16 प्लस जेड नॉट इज़ 4, z-4 पार्शियल एफ बाई पार्शियल जेड एट द गिवन पॉइंट इज़ 8। ठीक है, दैट इज़ 0। तो यहाँ से आ गया 4x - 8 मल्टीप्लाई करें प्लस -16y - 32 प्लस 8z - 32। अब इन सब को जब सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ गई। इसी तरह नॉर्मल लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स नॉट विच इज़ 2 ओवर एफ एक्स एट द गिवन पॉइंट 4, y माइनस वाई नॉट विच इज़ -2 ओवर एफ वाई एट द गिवन पॉइंट -16 इक्वल टू z माइनस जेड नॉट विच इज़ 4 ओवर एफ जेड एट द गिवन पॉइंट विच इज़ 8। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिंप्लीफाई हमने कैसे किया, आप देखें 8 है, 16 है, 4 है, तो तीनों रेशियोज़ में 4 जो है कॉमन है, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू तीनों रेशियोज़ को। जब 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1, यहाँ -4 और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वे में हमारे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोग करें, उससे नेक्स्ट वाले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो करवाऊँगी।